गाजीपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया और खास तौर पर एक बार फिर से नोटबंदी पर लोगों से कहा कि गरीब चैन की नींद सो रहा है, अमीर नींद की गोली खरीद रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि यूपी ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, मैं यहां से 9वां प्रधानमंत्री हूं। और खास तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने कुछ कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन गरीबों को कड़ी चाय ही पसंद है। सुनिए। मेरे भाइयों बहनों, मेरा निर्णय जरा कड़क है। और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है, तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। के इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कई लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन कुछ नेताओं को इससे तकलीफ हो रही है। कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये वो लोग नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं, खुद बोलते नहीं है, खुद तो मुस्कुराते हैं। मोदी जी ने अच्छा किया। फिर पीछे से कहते हैं लोगों को, अरे भड़को भड़को जाओ। ईमानदारी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं। कांग्रेस के आरोपों पर मोदी ने इस मंच से क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद न करता तो भाइयों बहनों, न कोई भ्रष्टाचारियों को चिंता होती, न काले धन वालों को चिंता होती। आज मुझे समझा रहे हैं, भाषण दे रहे, उनके बड़े बड़े वकील भाषण दे रहे हैं, किस कानून से आपने 1000 रुपया बंद कर दिया, 500 बंद कर दिया। जरा मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चमन्नी बंद कर दी थी। तो ब्लैक मनी के खिलाफ एक बार फिर से पीएम मोदी की ललकार आपने सुनी। इस बार वो गाजीपुर में बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। टाटा मोटर्स में क्या बने रहेंगे साइरस मिस्त्री? साइरस मिस्त्री को मिल सकता है टाटा मोटर्स के बोर्ड में बहुमत और कम से कम 4 बोर्ड मेंबर्स मिस्त्री का समर्थन कर सकते हैं। दरअसल बोर्ड की दूसरी बैठकों में 6 में से 3 सदस्यों ने मिस्त्री का समर्थन किया, जिसमें नुस्ली वाडिया, सुबोध भार्गव, नासिर मुंजी ने समर्थन किया है। और खबर पर अपडेट जानते हैं मेरे सहयोगी तरुण से। तरुण, आपसे समझना चाहेंगे, दरअसल ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं, बोर्ड मेंबर समर्थन कर रहे हैं साइरस मिस्त्री का, ये पूरा जो प्रक्रिया है वो कैसे चलेगी? बिल्कुल, अभी बोर्ड की बैठक चल रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 6 में से 4 लोग साइरस मिस्त्री के पक्ष में वोट करेंगे। और जो पक्ष में वोट करने वालों में हैं उसमें नुस्ली वाडिया, सुबोध भार्गव और नासिर मुंजी। ये पहले भी इनको सपोर्ट कर चुके हैं कि इससे पहले टाटा स्टील और इंडियन होटल दोनों ही कंपनीज में जहाँ पे साइरस मिस्त्री चेयरमैन थे, उस बोर्ड पे भी नुस्ली वाडिया थे और उन्होंने वहाँ पे भी उनको सपोर्ट किया था। तो ये आशंका जताई जा रही है कि वो आज भी जो बोर्ड मीटिंग है उसमें उनका सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो मेन मामला जो इस बोर्ड मीटिंग में रहेगा रिजल्ट के साथ साथ, वो रहेगा नैनो की फंडिंग को लेकर, क्योंकि साइरस मिस्त्री ने अपने लेटर में साफ तौर से लिखा था कि जो नैनो
प्रोजेक्ट है वो वाइबल नहीं है, लेकिन रतन टाटा के इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उसे चलाया जा रहा है। तो लिहाजा ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी और उम्मीद ये की जा रही है कि 6 में से 4 लोग जो हैं वो साइरस मिस्त्री के पक्ष में रहेंगे। जी, तो कम से कम 4 सदस्यों ने समर्थन किया है। अब इसके आगे क्या ये कह सकते हैं साइरस मिस्त्री के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और आने वाले टाइम में उनके पक्ष में जाता हुए चीजें नजर आ रही हैं? नहीं, ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि टाटा सन्स के पास एक बड़ी शेयर होल्डिंग है टाटा मोटर्स के अंदर, और बाकी फॉरेन शेयर होल्डिंग इसमें है। और इसके बाद वो चाहें तो EGM बुला सकते हैं और उसमें वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का डिस्कशन कर सकते हैं और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और जो प्रमोटर्स हैं उनको जो चेयरमैन है उनको रखा जाए या नहीं। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। इस बीच एक खबर ये आ रही है कि काले धन को सफेद करने पर CBDT की नजर सोने की बिक्री और कैश मूवमेंट और पर पड़ी हुई है। हम आपको बताएं कि IT विभाग ज्वेलरी की दुकानों पर नजर रख रहा है। बैंकों की लाइन में नकली ग्राहक बनकर खड़े हैं IT विभाग के कर्मचारी। मेरे सहयोगी आलोक से बात करते हैं। आलोक, ये जो कार्रवाई है लगातार चलती जा रही है कि ब्लैक मनी को सफेद में कैसे इकट्ठा किया जाए, इस बार सोने की बिक्री पर CBDT कैसे नजर रखे हुए? बिल्कुल, देखिए जब से ये पूरा डिमोनेटाइजेशन का मूव सरकार ने चला है उसके बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही सतर्क और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रहा है। तमाम जितने भी पूरे देश भर में जितने भी बैंक में लाइनें हो या फिर पोस्ट ऑफिस में लाइनें हो या ज्वेलरी शॉप जहां पर ये सबसे ज्यादा खतरा है कि लोग अपना कैश चेंज करा रहे हैं, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने डिकॉय कस्टमर यानी कि नकली ग्राहक बनकर अधिकारियों को भेज रहा है और वहां देख रहा है कि किस तरह की गतिविधियां चल रही। क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ग्रुप पूरा चेंज करा रहा है पैसा, या इस तरह की कोई काले पैसे को सफेद पैसे बनाने का खेल चल रहा है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने तमाम एयरपोर्ट से लेकर हर जगह पर सभी अपने अधिकारियों को सतर्क करके रखा है कि एयरपोर्ट पे अगर किस तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं और ट्रेनों में मूवमेंट्स हो रही हैं तो इस पर लगातार फंड्स और गोल्ड की वो भी मूवमेंट्स हो उस पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ इसके अलावा कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। ये तमाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाइयां चल रही हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जो ओल्ड करेंसीज जो सर्कुलेशन में नहीं है, अगर वो भी कोई लेके आता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये जो नोट ऑलरेडी बैन हो चुके हैं उसको फिर दोबारा चेंज नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम इनकम डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई चल रही है। सर्च एंड सीजर चल रहा है। पटियाला में जो पकड़ा गया, दिल्ली में पकड़ा गया, ये तमाम जगहों पर कैश पकड़े जा रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार CBDT की कार्रवाई इस पर है और IT विभाग के कर्मचारियों की नजर उन लोगों पर है जो ऐसा काला धंधा कर रहे हैं, काले धन को सफेद करने में।